गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल सेक्शन के अंदर करने हैं। ठीक है। अब ये पोल सेक्शन कैसा आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटीज। आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, आपको दिखाई देगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा जिसके आपको दो या चार ऑप्शन मिलेंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आप उस पर क्लिक करोगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप यहाँ वोट पर क्लिक कर दोगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक, चलिए देखिए, हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक चीज कवर की थी, नंबर ऑफ जीरोस। बताइए कितने बच्चों को याद है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने नंबर ऑफ जीरोस कंप्लीट किया था? बोलिए, याद है सभी को नंबर ऑफ जीरोस? कैसे नंबर ऑफ जीरोस? आपने एक्सरसाइज भी दी गई थी आपको होमवर्क के अंदर कि आप एक्सरसाइज 2.1 कर लेना एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, यानी कि ग्राफ को देख करके आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने, ग्राफ को देख करके आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने। और नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है कि ग्राफ, बस हमें ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, बताइए, यही देखना होता है ना सभी को कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे कि हम लोग यहाँ देखें, आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? बोलिए, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 4 सर। 4। क्योंकि कितनी जगह कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को? सर एक तो ये रहा हमारे पास में, एक सर एक ये रहा हमारे पास में, यानी कि 2 हो गए। एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4, यानी कि इसके पास में 4 जीरोस होंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जाए, बताइए कितने जीरोस होंगे? तो ये कितनी जगह कट कर रहा है? एक सर, एक यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर 3, यानी कि इसके अंदर कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। यहां तक बताइए सभी को, कितनी चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी कि एक तो हमने नंबर ऑफ जीरो सीखा था और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.1 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक को देखोगे तो आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक्सरसाइज 2.1 में सभी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, दूसरा हम लोगों ने ये चीज भी सीखी थी बच्चे, आप इसको भी स्टार मार्क करके याद कर लेना। क्या याद किया था हमने इसके अंदर? सर हमें स्टार मार्क करके ये याद कर लेना है कि अगर हमारे पास में कोई लीनियर पोलिनोमियल होता है तो इसके मैक्सिमम एक जीरो होगा। बच्चे, लीनियर पोलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम एक जीरोस होंगे, एक जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर पोलिनोमियल का कोई भी जीरो ना हो। जैसे कि हमारे पास में ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दी गई है। ठीक, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर जो स्ट्रेट लाइन है ये एक लीनियर पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है, लीनियर पोलिनोमियल को। और इस लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरोस हैं? आप कहोगे सर ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहे, तो इस लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरोस हैं? सर एक भी नहीं है, जीरो जीरोस है, जीरो जीरोस, यानी कि इसका एक है। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम रूट्स होंगे, जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो 2 होंगे। अब मैक्सिमम 2 होंगे बच्चे, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 हो। 2 से ज्यादा रूट्स कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम जीरोस हैं वो 3 हो सकते हैं। हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं बस। ठीक, और अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके ज्यादा से ज्यादा n जीरोस हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? n जीरोस हो सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, ये बताइए? नो सर। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हमारा, हाँ, आज की इस क्लास के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो हमारे 2 मेन टॉपिक होंगे। कितने मेन टॉपिक होंगे? 2 मेन टॉपिक्स आज की इस क्लास के अंदर होंगे बच्चे।
ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। क्या चीज पढ़ा था? देखिए आज हमारा मेन टॉपिक होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज हमारा ये मेन टॉपिक होगा। इस मेन टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या पीएक्स? बोलिए, क्या पीएक्स बराबर यस सर। 2x² माइनस 8x प्लस 6 क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है? क्या आप इसके जीरोस बता सकते हैं? बताइए, क्या आप इसके जीरोस बता सकते हैं? बोलिए, यस सर। क्या आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस बता सकते हैं? बता सकते हैं, वेरी गुड, क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा भी था। तो बच्चे अब आपका काम शुरू होता है जल्दी से कि आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और जल्दी से सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है? और जिस जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे प्लीज वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाता रहे, ठीक है? कैमरा ऑन कीजिए और अपनी कॉपी दिखाइए कि इसके जीरोस क्या आएंगे जल्दी से, ठीक है? हमने सीखा है, हमें पता है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, बट आज हम लोग मेन चीज पढ़ने से पहले हमें जीरोस निकालने आने चाहिए, ठीक है? चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में अपना कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ। किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और कैमरा ऑन करो जल्दी से कॉपी की तरफ, ठीक है? ज्योति ठाकुर के नाम से बच्चे ने क्लास में ज्वाइन किया है और वो कैमरा ऑन करके सॉल्व भी कर रही है, ठीक? ठीक, एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया तुषार के नाम से और एक ने ज्वाइन किए रमेश चंद्र के नाम से। बच्चे, जिस बच्चे ने रमेश चंद्र के नाम से क्लास ज्वाइन किया आप सोल्व भी कीजिए जल्दी से। तो सर ठीक है बच्चे, आप भी कैमरा बंद करके सोल्व कर सकते हो। जैसे ही कंप्लीट हो जाए वैसे ही कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर देना कि हाँ सर हमारा कॉपी के ऊपर पूरा सोल्व हो गया, ठीक? कीजिए सोल्व। देखिए जिसका भी सोल्व हो जाए प्लीज वो कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ। ज्योति अगर आपका हो जाता है बच्चे आप कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ। रमेश चंद्र के नाम से बच्चे आपका होता है तो आप, तुषार आपका होता है तो आप, जिस बच्चे का हो जाए वो कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करना कि सब मेरा हो गया, चेक कर लीजिए। ठीक, शायद तुषार का हो भी गया। तो सर लास्ट में जो फैक्टर्स आए हैं अभी आपने जीरोस नहीं निकाले हैं, अभी फैक्टर्स निकाले हैं, तो इन फैक्टर्स को कन्वर्ट कर दो जीरोस में, ठीक? रमेश चंद्र के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि फैक्टर्स को जीरो के बराबर पुट करके जीरोस निकाल दिए हैं। ज्योति आपका हुआ बच्चे कंप्लीट? सर थोड़ा सा। ठीक, आंसू कुमारी के नाम से ठीक है बच्चे, बट आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, हम देख पा रहे हैं कि आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। x बराबर 3 और x बराबर कितना आ रहा है आंसू कुमारी के नाम से? तुषार आपका ठीक है। चलिए, यानी कि अब काफी सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है, तो अब राज गेमिंग के नाम से बच्चे ने सोल्व कर लिया है। बच्चे ठीक है, आंसू कुमारी के नाम से 2/2 कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भाई 2/2 को कट कर दो, कितना आ जाएगा? कट होने के बाद में 1 आ जाएगा। हमें इसी वजह से गलत लग रहा था क्योंकि हमें फ्रैक्शन में आंसर दिख रहा था। अब आप लोग सभी बच्चे सामने देखिए एक बार, ज्योति अपना माइक ओपन करेंगी और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखवाएंगी। ज्योति माइक ओपन कीजिए और इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखवाइए। सर सबसे पहले हम 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि आपने सबसे पहले ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 × 6 कितना हो गया? 12। आगे सर इसमें हम 2 + 6 ले लेंगे जो 8 बनेगा। ठीक और है, 6 यानी को कि अगर 12 के हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे। भाई 1 से भाग करोगे 12 को तो 12 आएगा, और 2 से भाग करोगे 12 को तो बच्चे 6 आएगा, और 3 से भाग करोगे 12 को तो 4 आएगा, और 4 से भाग करोगे 12 को तो 3 आ जाएगा। यानी कि अब रिपीटिशन होना शुरू हो गया। हमें कैसे फैक्टर्स चाहिए? सर हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको जोड़ करके 8 आ जाए। जिनको जोड़ करके क्या आ जाए? 8। बच्चे इन दोनों को जोड़ करके 8 आ रहा है, तो आपका काम खत्म हो गया। अब आप लिखोगे 2x² माइनस, बच्चे जोड़ करके 8 आ जाए, यानी कि 2 + 6 x + 6। आपने कुछ नहीं करा। देखिए इससे पहले माइनस का निशान था, वो आज भी एज इट इज है, ये रहा माइनस का निशान। बच्चे आपका यहाँ पर x है वो आज भी एज इट इज है x, बस 8 को आपने ब्रेक कर दिया कितने के अंदर? आपने ब्रेक कर दिया 2 + 6 के अंदर, ठीक है?
चलिए अब आप लोग x को अंदर लेकर जाओगे, ये कितना हो गया 2x² माइनस ये बच्चे कितना हो गया 2x प्लस 6x प्लस 6। अब आप क्या करोगे सर, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि 2x² माइनस के 2x माइनस के 6x प्लस के 6। ठीक, अब बस कॉमन निकाल के सॉल्व करना बाकी रह गया है कि सर यहाँ 2x कॉमन है, हमने 2x कॉमन निकाल लिया, बचा कितना हमारे पास में x-1। ठीक सर, हमें x-1 चाहिए, अगर हमें -1 चाहिए तो बच्चे आपको माइनस के 6 कॉमन निकालना होगा, बचा कितना x-1। अब आपने x-1 कॉमन निकाल लिया और आपके पास में कितना बच गया 2x-6। अब आपको जीरोस निकालने थे बच्चे, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था ये तो फैक्टर्स हैं, ये क्या है फैक्टर्स हैं, ये तो फैक्टर्स हैं। अगर आपको जीरोस निकालना है तो बच्चे आपको इन फैक्टर्स को जीरो के बराबर पुट करना होगा कि या तो x-1 जीरो के बराबर हो जाए तो x की वैल्यू 1 आ गई, या फिर 2x-6 जीरो के बराबर हो जाए तो 2x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। क्या आपको जीरोस पता लगे कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 के जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, x बराबर 1 और x बराबर 3 होंगे। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? तो सर आप अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे क्या डाउट था? सर इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं क्या? क्या चीज? सर इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं क्या? हाँ टू बिल्कुल एक्स स्क्वायर बिल्कुल, माइनस देखो टू बिल्कुल एक्स मना नहीं करेंगे तो सर रीअरेंज भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने देखो इस तो ऐसा भी लिखा होगा कि 6 को यहाँ लिखा होगा 2 को यहाँ लिखा होगा, तो आपका आ गया होगा 6x प्लस 2x। बच्चे जब ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में आपको ऐसा दिखाई देगा 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस के 6। ये आपको ओपन करने के बाद ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, जब ओपन करने के बाद ऐसा दिखाई देगा तो आगे क्या करोगे बच्चे, यहाँ पर 2x कॉमन है तो 2x कॉमन निकाला, बचा कितना सर x-3। अब हमें -3 चाहिए तो बच्चे माइनस के 2 कॉमन निकाला, बचा x-3। अब x-3 कॉमन आ गया तो बचा कितना 2x-2। अब ये हमारे पास में फैक्टर्स है, क्या ये फैक्टर्स है। अब आपने फैक्टर्स को क्या करा, जीरो के बराबर पुट किया तो बच्चे x-3 बराबर 0 तो x की वैल्यू 3 आ गई, या फिर 2x-2 बराबर 0 सर 2x बराबर 2 और x बराबर 1। बोले इतना क्लियर सभी को? आंसर नहीं बदला, जीरोस आज भी 1 और 3 है, जीरोस पहले भी 1 और 3 थे। ओके सर। ठीक है, आपका तरीका बदल सकता है बट एक सवाल के 2 आंसर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए तो इतना अगर सभी को क्लियर है तो बच्चे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ सॉरी एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जीरोस कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। ठीक, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये सभी को समझ में आ गया है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 6x², ध्यान से देखना 6x² माइनस 7x माइनस 3, आपको इसके जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहला काम कि सर 6 की गुणा करी 3 में, ध्यान से सुनिए सभी लोग, 6 की गुणा की 3 में सर 18 आ गया। अब 18 के फैक्टर्स करेंगे, सर 1 से भाग करेंगे 18 को तो 18 आएगा, सर 2 से भाग करेंगे 18 को तो 9 आएगा, और सर 3 से भाग करेंगे 18 को तो 6 आएगा, और सर ना तो 4 से भाग होगा ना 5 से भाग होगा, अब 6 से भाग होगा 18 और रिपीट करेगा। हमें ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए कि माइनस करने के बाद में 7 आ जाए। तो बच्चे आपको माइनस करने के बाद में 7 मिलेगा कब, जब आप 9 में से 2 को घटाओगे तो 7 मिल जाएगा। तो आपने लिखा 6x² माइनस 7 को कितना लिख दिया आपने 9 माइनस 2 और ये x-3। बताइए यहां तक किसी बच्चे को डाउट? अब ये x अंदर जाएगा यानी कि कितना हो गया 6x² माइनस, बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है 9x माइनस 2x माइनस 3। बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, ध्यान से देखना, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो बच्चे अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 6x², ये प्लस के 9x है तो माइनस के 9x हो गया, ये माइनस के 2x है तो प्लस के 2x हो गया, -3। अब बच्चे आप लोग अच्छे से जानते हो, क्या चीज जानते हो कि सर 6 और 9 में 2 को सॉरी 3 कॉमन है, और बच्चे x² और x में x कॉमन है, तो आपने 3x कॉमन निकाला तो कितना बच गया 2x माइनस 3। बच्चे 2x माइनस 3 पहले से लिखा हुआ है, तो आपने कहा सर 2x माइनस 3 तो मेरे पास में पहले से ही है,
यानी कि आपने +1, यानी कि इसमें से आपने कुछ कॉमन नहीं निकाला, एक कॉमन निकाला है। आपने कुछ कॉमन निकाला, एक कॉमन निकाला है, क्योंकि आपको ये एज इट इज चाहिए था। और एज इट इज क्यों चाहिए था? क्योंकि हमारे पास में पहले ही बन चुका था। तो अब आपने 2x -3 कॉमन निकाल लिया, बचा कितना? 3x + 1। अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो बच्चे, जीरोस निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको इनको जीरोस के बराबर पुट करना होगा। आप कहोगे सर ये तो फैक्टर्स हैं, और अगर आपको जीरोस चाहिए तो बच्चे 2x - 3 = 0, तो बच्चे 2x = 3 और x = 3/2। या फिर सर 3x + 1 को हमने 0 के बराबर पुट किया, तो 3x बराबर कितना आ गया? -1। और बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। बोले क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना यहां तक सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिख दें कि हाँ सर क्लियर है, यानी कि वाई टाइप कर दे। और अगर रिपीट कर दे बच्चे, ठीक है। बाकी और कितने बच्चों को लगता है कि रिपीट करना चाहिए? ठीक भाई, देखो एक बच्चे ने बिजली के नाम से क्लास ज्वाइन की है, और सॉरी बिजली नहीं, बालाजी के नाम से। तो बच्चे अगर आपको नहीं समझ में आए कोई सुनिए, अभी हम और पढ़ेंगे, अभी हम और चीजें सीखेंगे। बट क्या इनके अलावा किसी और बच्चे का डाउट है साथ में? ये बताइए। देखो एक बच्चे ने बालाजी बालाजी के नाम से क्लास ज्वाइन की है, उनको डाउट है, उनके अलावा किसी और को भी डाउट है क्या? ये बताइए। ठीक है, नो उनके सर। अलावा किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछते हैं। और जिस बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन की बालाजी बालाजी के नाम से, बच्चे हम आपको ना थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा दे करके लास्ट में समझा देंगे। बोले कोई इशू तो नहीं है? क्योंकि नो अभी सर। हमने ये चीज, हाँ 2 बार हमने पढ़ ली है, लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, और आज की क्लास में भी हमने 2 एग्जाम्पल्स कर लिए। बच्चे आप 5 मिनट के लिए लास्ट में रुक जाना, आपको हम सारी चीजें अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, चलिए ओके। बच्चे, अभी आप लोगों के सामने एक पोल क्वेश्चन आने वाला है। तो एक पोल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोगों को पता ही है कि जब जब पोल क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा तो हमें चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, और हमें आंसर करना होगा कहाँ पर? पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, अभी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक, चलिए पूछा जा रहा है कि 2x² -9 के जीरोस क्या होंगे? 2x² -9 के जीरोस क्या होंगे? कीजिए एक बार सॉल्व। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी के बारे में जरूर सुना होगा, और हमने वो आइडेंटिटी अपनी क्लास के अंदर पढ़ी भी थी। ठीक है, जब हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आइडेंटिटी 1 याद आपको? अभी कुछ दिन पहले, कल परसों हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3। तो शायद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा इसके अंदर। चलिए देखते हैं पोल सेक्शन में कितने बच्चों ने वोट कर दिया है। अभी वोट किया है 4 बच्चों ने, अभी वोट किया है 4 बच्चों ने। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी 5 ही बच्चों का आंसर आया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई अभी 6 ही बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए। 7 बच्चों का आंसर आ गया है। 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। 11 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है। अच्छा लास्ट 5 सेकेंड, क्योंकि इतना अगर बच्चों का आंसर आ गया है तो बाकी बच्चों को भी जल्दी से सॉल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाहिए। लास्ट
कितने सेकंड? 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। बच्चे 15 बच्चों का आंसर आया है, अभी 4-5 बच्चे बाकी हैं पोल सेक्शन के अंदर आंसर किए बिना। तो लास्ट 5 सेकेंड्स फिर से देते हैं हम आपको, ताकि बचे हुए बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स फिर से देते हैं। 5 4। अभी देखो क्लास के अंदर हम बता दे रहे हैं कि अभी 4 या 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से आंसर करें, ताकि हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करें और खत्म करें जल्दी से इस चैप्टर को पढ़कर, ताकि हम लोग रिवाइज कर सकें सारी चीजों को अच्छे से। देखिए आज के बाद जो आपकी 2-3 क्लासेस लगेंगी, ये चैप्टर शायद लगभग लगभग आज आपका खत्म हो चुका होगा। हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से, एनसीईआरटी की बुक पूरी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी की बुक हम पूरी की पूरी टाइप करा के लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 2.2 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए 16 बच्चों ने अपना पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है और बाकी बच्चों ने नहीं किया है, तो पोल सेक्शन बंद करते हैं और चैट सेक्शन ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन में किसी वजह से आंसर नहीं कर पाए थे, वही बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक बच्चे, चिराग के नाम से बच्चे का आंसर आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि पोल सेक्शन का रिजल्ट। बालाजी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन के बच्चे, आपको नहीं आता है पोल सेक्शन? ठीक, चलिए देखिए 4 4 1 7। 4 4 1 7 का मतलब क्या है कि बच्चे 4 4 1 7 पोल सेक्शन के अंदर 4 बच्चों ने ए ऑप्शन भेजा है, 4 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा है, 1 बच्चे ने सी ऑप्शन भेजा है और 7 बच्चों ने डी ऑप्शन भेजा है। अगर हम चैट सेक्शन की बात करें तो चैट सेक्शन में 3 बच्चों ने भेजा है डी ऑप्शन, यानी कि 7 3 10 11 11 और ये कितना हो गया 8 19। ठीक है, 19 बच्चों में से देखिए कितने बच्चों का सही है। देखो आप लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, चलाना नहीं आ रहा था, सिखा देंगे सारी चीज लास्ट में। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 2x² माइनस 9 के जीरोस बताओ, क्या बताओ? जीरोस बताओ। तो बच्चे आप दो तरीके से जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे? कि सर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको जीरो के बराबर पुट कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे जीरोस निकालने हैं और जीरोस का मतलब होता है कि जो इसको जीरो बना दे। तो बच्चे मैंने इसको जीरो के बराबर पुट किया और मैं देख पा रहा हूँ कि जब जो 2x² है वो 9 के बराबर है, और सर मैं अगर x² की वैल्यू निकालूं तो यहाँ 2 गुणा में तो इधर आके भाग करेगा 9/2। यानी कि सर कुल मिलाकर के बात ये है कि सर x² का मान कितना मेरे पास में 9/2 है। बोले यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट कि x² का मान 9/2 है? बोलिए, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहने लगे कि x² की वैल्यू 16 है, तो क्या आप x की वैल्यू बता सकते हैं? बोलिए, यस सर। बताइए कितनी होगी x की वैल्यू? 4। ठीक, यानी कि आप कह रहे हो कि सर अगर x² 16 है तो आप दोनों तरफ रूट ले लो। क्या कर लो बच्चे? कि आप दोनों तरफ रूट ले लो। क्या कर लो बच्चे? आप दोनों तरफ रूट ले लो। देखिए अगर बच्चे x² बराबर 16 है तो आपने दोनों तरफ रूट लिया, बच्चे इधर x आ गया और इधर कितना लिया? रूट लेने पर 4 आ गया। लेकिन पर एक बात बताओ, अगर x² बराबर 16 है तो आपने x बराबर 4 ही क्यों किया? आप ये बताओ, अगर आप x की वैल्यू -4 लोगे तो क्या -4 का स्क्वायर 16 नहीं आएगा? ये बताओ बच्चे, -4 का स्क्वायर कितना आएगा? -4 गुणा -4, माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, 4 चौक 16। बच्चे बताइए, क्या जिस बच्चे ने x की वैल्यू -4 ली होगी क्या वो गलत है? ये बताओ। नो सर। वो भी गलत नहीं है। नो सर। यानी कि अब आप अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी के ऊपर जल्दी से एक स्टार लगाकर नोट लिखिए। जल्दी से लिखोगे ना कॉपी के ऊपर स्टार लगा करके नोट? बोलो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। ठीक है, तो कॉपी निकालनी है सभी को, हम चेक करेंगे अभी कॉपी। पहले आप लोग लिख लीजिए, लास्ट में हम सभी के कैमरा ऑन करा करके कॉपी चेक करेंगे। देखिए नोट लिखना है सभी को अपने पास में। क्या नोट लिखना है? लिखिए हमारे साथ में, नोट, स्टार लगाना और उसके आगे नोट लिखना। और नोट में आपको ऐसे ही लिखना है कि कैसे लिखना है कि सर x² बराबर 16, तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई? +4, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -4। ठीक है,
क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर किसी भी बहुपद की घात 2 है तो उसके कितने जीरोस होंगे? आप कहोगे सर मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। तो बच्चे 2 जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं ना इसके, तो आपने दोनों जीरो निकाल दिए। बोलो कोई डाउट किसी को? पहला तो आपको ये लिखना है स्टार नो लगा, सर। दूसरा आपको स्टार लगा करके ये लिखना है, लिखिए स्टार लगा करके दूसरा चीज। मान लो लिखा है एक्स स्क्वेयर बराबर 36, बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर प्लस माइनस 6, क्योंकि सर 6 का स्क्वायर भी 36 होगा और माइनस के 6 का स्क्वायर भी 36 होगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब हमें इस नोट से ये पता लगा, क्या पता लगा? कि अगर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए और सोल्व होने के बाद में अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9/2 है, तो बच्चे अगर हम लोग यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा? सर √9/√2, यानी कि रूट लगा दिया दोनों तरफ। बोले कोई डाउट किसी को? भाई आपने यहाँ पर भी रूट लगा दिया और यहाँ पर भी रूट लगा दिया और रूट टूट गया, √9 ऊपर हो गया और √2 नीचे हो गया। अब √9 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 3 होती है और नीचे कितना आ गया? √2। यानी कि सर ये आंसर इतना तो ठीक है, लेकिन पर साथ में एक और चाहिए कि x बराबर -3/√2। बोलो इतना क्लियर सभी को? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 था। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 था तो सर एक्स की दो वैल्यू होगी, एक होगी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि 3/√2 और एक होगी नेगेटिव यानी कि -3/√2। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक। यस सर। अब इतना पता लग गया है कि सर इसका ऑप्शन ए सही है। और एक बार और जल्दी से देख लीजिए लास्ट में बच्चे, अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए लिख दिया जाता है t² -16, आपको इसके रूट्स बताने हैं। क्या बताने हैं आपको? इसको रूट्स यानी कि आपको इसके जीरोस बताने हैं। क्या बताने? जीरोस। तो कैसे करोगे? आप कहोगे सर इसके जीरोस बताने ना, एक काम करो इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, यानी कि t² -16 बराबर 0। अब हम लोग जानते हैं कि सर t² बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। और सर टी की वैल्यू कितनी आ गई? +-4। बोलो इतना क्लियर सभी को कि बच्चे इसका आंसर +-4 होगा? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक। मान लो कल को एग्जाम के अंदर ऐसा लिखा जाए, कैसा लिखा जाए कि सर t² -17 इसके जीरोस बताओ। बच्चे करना कुछ नहीं है, अगर जीरोस बताने हैं तो आप इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, 17 इधर आके प्लस का हो जाएगा यानी कि t² बराबर 17। अब t² बराबर 17, सर 17 तो किसी का रूट नहीं होता, तो बच्चे आपसे रूट किसने निकलवाया? आपसे तो टी की वैल्यूज पूछी गई है, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? +-√17। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अगर देखो किसी को कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस टाइप के सवालों को हम लोगों को किस तरीके से डील करें। ठीक है, चलिए। क्या कोई बच्चा है ऐसा क्लास के अंदर जिसको ये चीज समझ में नहीं हो कि इस तरीके के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, यानी कि ओके सर। हाँ सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, यानी कि किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक, चलिए। तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आज हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा। क्या शुरू होगा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी के 2.2 के जैसे क्वेश्चंस, यानी कि एनसीईआरटी के 2.2 में इस तरीके के क्वेश्चंस है। ठीक, देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस है, ध्यान से सुना एक सेकंड के अंदर। देखिए, हाँ तो आप लोग ये देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या चीज पढ़ेंगे? हेडिंग से पता लगेगा हमें कि सर हेडिंग से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ मोटा मोटा लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है ax²? देखिए क्या हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है ax² + bx + c? बताइए क्या हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है? यस सर। ठीक है। अभी पिछले पेज पर हम लोगों ने सीखा था कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा सर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें उस वेरिएबल की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि कुछ जीरोस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुछ जीरोस हमें मिलेंगे। अब हम यहाँ पे यही मान लेते हैं कि अल्फा बीटा क्या है? इसके जीरोस है। भाई आप ये बताइए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके, सॉरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करके अगर आप उसके जीरोस निकालोगे तो उसके जीरोस कितने आएंगे? 0, 1 या 2? आप कहोगे सर इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है,
तो इसके जो मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। और हमने क्या मान लिया, एक को अल्फा मान लिया और एक को क्या मान लिया, बीटा मान लिया। बच्चे बताइए यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, यानी कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और हमने कहा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। कौन कौन से? सर एक जीरो है अल्फा और सर इसका एक जीरो है बीटा। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, एक जीरो है अल्फा और एक जीरो है बीटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नहीं। तो बच्चे बस हमें एक जल्दी से मोटी सी कॉपी निकालनी है। अच्छा मोटी सी कॉपी नहीं, हमें सिर्फ एक कॉपी के पेज खोलना है और उसके ऊपर लिखना है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देकर के कोई ये पूछे कि क्या आप सम ऑफ जीरोस बता सकते हो, सम ऑफ जीरोस बता सकते हो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख करके, तो आप कहोगे हाँ सर बता सकते हैं। यानी कि जो सम ऑफ जीरोस होगा हमारे पास में वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। और वो कितना होगा हमारे पास में? माइनस के बी अपॉन ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होगा हमारे पास में? सर वो होगा हमारे पास में सी अपॉन ए। ठीक, सी अपॉन ए। अब ये सी अपॉन ए और बी अपॉन ए क्या है, ध्यान से देखिए बच्चे। आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने कहा सर इसके 2 जीरोस होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो बच्चे यहां पर जो बी है ध्यान से देखना, जो इन दोनों का जोड़ होगा हमेशा अल्फा प्लस बीटा, वो बच्चे अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना होगा? ये बी अपॉन ए होगा। बस माइनस का निशान लगा देना। अगर ये माइनस का है तो बच्चे आपका प्लस का आंसर आएगा, और अगर ये प्लस का है तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या ध्यान में देखना है? हमें ये ध्यान रखना है सर अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सर अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। कितना होगा? सी अपॉन ए। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यहां पर ध्यान देना होता है साइन के ऊपर। कहां पर ध्यान देना होता है हमें? साइन के ऊपर। अब देखो साइन के ऊपर कैसा ध्यान देंगे सर जी हम? साइन के ऊपर हमें यह ध्यान देना होता है कि बच्चे अगर बी के साथ में माइनस का निशान है तो बच्चे आपको पता ही है, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, अगर मान लो लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, तो बच्चे इसमें b की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर b की वैल्यू माइनस के 4, क्योंकि b की वैल्यू में ये माइनस के निशान इंक्लूड होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सम ऑफ रूट्स बताइए कितना होगा, सम ऑफ जीरोस, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस के बी अपॉन ए। बच्चे b की वैल्यू माइनस के 4 है, तो माइनस के b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, यानी कि सर 4/3। बोले इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है, बाकी तो हम लोग क्वेश्चंस के जरिए सीख ही जाएंगे, ये देखना। यानी कि अगर हमारे पास में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लेना कि सर अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो बच्चे जो सम ऑफ जीरोस होता है यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब देखो क्वेश्चंस के जरिए हम लोग समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 6। सबसे पहले आज स्टार्टिंग में हमने यही पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, याद है किसी को? देख लो, सबसे पहले चलते हैं यस स्टार्टिंग में। सर। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने आज यही पॉलिनोमियल डिस्कस किया था कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 के जो जीरोस होंगे वो x बराबर 1 और x बराबर 3 होंगे। ठीक है, यानी कि जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे वो कितने होंगे? सर वो x बराबर 1 और x बराबर 3 होंगे। यानी कि सर अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 3 है। अगर आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालने लगे, बच्चे बताइए जरा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? आप कहोगे सर 1 प्लस 3 4 होगा। और अल्फा इंटू बीटा बताना जरा कितना होगा? सर ये होगा हमारे पास में 1 इंटू 3 यानी कि 3 होगा। यानी कि अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दे दिया जाए, मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और अगर आपसे उसके सम ऑफ रूट्स पूछा जाए या सम ऑफ जीरोस पूछा जाए, तो क्या पहले आप उसके जीरोस को निकालोगे? ये बताओ। आप यस उसके जीरोस को बिल्कुल नहीं निकालोगे। आपको अगर सम ऑफ जीरोस पूछा गया तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बच्चे माइनस बी का मतलब कितना हो गया? 8 अपॉन ए का मतलब कितना हो गया? 2।
और बच्चे कट के कितना आ गया 4, और यहाँ पर कितना होता है c अपॉन ए। बच्चे c का मतलब कितना हो गया प्लस के 6 अपॉन a का मतलब कितना हो गया 2, यानी कि कितना आ गया 3। यानी कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो उसके जीरोस का सम और उसके जीरोस का प्रोडक्ट आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। बोले क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर बच्चे इतना क्लियर है तो बस अभी हमें करना क्या है, ध्यान से देखते रहना स्क्रीन पर। देखिए बस आपको इतनी सी चीज समझाई गई है, कितनी सी चीज कि बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज समझाई गई है कि अगर हमारे पास में कोई पोलिनोमियल दे रखा है, मान लीजिए हमें कोई पोलिनोमियल दे रखा है 2x² माइनस के 8x प्लस के 6, आपके पेपर में सवाल आता है कि इस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप कहोगे सर मान लीजिए इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया माइनस के बी अपॉन ए। माइनस के बी अपॉन ए का मतलब क्या है कि सर यहाँ पर ये जो है ये बी होता है, ये क्या होता है बी। अब माइनस के बी का मतलब है इसका अपोजिट, यानी कि सर 8/2 कितना आ गया हमारे पास में 4। और इस पोलिनोमियल का अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, तो सर वो c अपॉन ए होगा। c की वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू कितनी है 2, कट के कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बहुत कायदे से लिखा हुआ दिख रहा है कि जैसे जो सम ऑफ जीरोस होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो बच्चे, a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। बोले इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, इतना ही समझना था। अब तो क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे जल्दी से, और क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेकर आते हैं। देखिए आप लोग हमें ये बताइए, ध्यान से बताना सभी लोग देख करके, पूछे आपसे? यस बोलिए। सर। ठीक है, तो बच्चे आपसे सिर्फ ये चीज पूछी जा रही है, आप हमें ये बताइए कि आप वेरीफाई करके बताइए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख पा रहे हो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 माइनस के 7x माइनस के 3, बताइए क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखा था, ये रहा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, आपने इसको रीअरेंज कर लिया। क्या कर लिया आपने? इसको रीअरेंज कर लिया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? क्योंकि हम लोग जानते हैं सर पहले x² आएगा, उसके बाद में x वाली टर्म आएगी, और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद में कौन सी टर्म आएगी? कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, चलिए तो बच्चे अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि आप इसके जीरोस, तो बच्चे इसके जीरोस कितने होंगे बताएगा कोई? देखो जीरोस निकालने के लिए हमारे पास में एक आसान सा तरीका है कि आपने 6 को गुणा कर दिया 3 के साथ में, कितना आ गया 6 या 18, और 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे सर? 18 के फैक्टर्स होंगे 1 गुणा 18, 2 गुणा कितना आएगा 9, 3 गुणा 6। यानी कि आप लोग ये देख पा रहे हो कि सर ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, देखो आज की क्लास में डिस्कस किया था, बट हम फिर भी रिपीट करा दे रहे हैं क्योंकि आप जब इसके जीरोस निकालोगे तो बच्चे अब आपको माइनस करने के बाद में 7 चाहिए था, माइनस करने के बाद 7 यहां पर आएगा, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि आपने लिखा 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3। बच्चे माइनस सॉरी x अंदर गया तो 6x² माइनस ये कितना आ गया 9x माइनस 2x माइनस 3। बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहां तक बताइए क्या सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक बच्चे, अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो अब तो आपको सिर्फ रीअरेंज करना बाकी रह गया है कि एक काम करते हैं कि 6x² बच्चे प्लस के 2x यहाँ लिख लिया हमने, माइनस के 9x माइनस के 3, इन दोनों में कितना कॉमन है सर जी? 2x कॉमन है,
तो कितना बच गया 3x प्लस 1। हमें 3x प्लस 1 चाहिए, तो बच्चे माइनस के 3 कॉमन निकाला, तो 3x प्लस 1 यानी कि 3x प्लस 1 और कितना आ गया हमारे पास में 2x माइनस 3। सर ये तो फैक्टर्स हैं, अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो सर x की वैल्यू आएगी माइनस के 1/3 और x की वैल्यू आएगी 3/2। बोले क्लियर सभी को कि एक तो आप इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे, बच्चे कितना आएगा माइनस के 1/3, एक बार आप इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो कितना आएगा 3/2। अब देखो अगर आप यहां से इसको अल्फा बोलते हो और इसको बीटा बोलते हो, तो बताइए जरा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया। सर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 3/2 प्लस माइनस के 1/3, जोड़कर देखो कितना आएगा सर, एलसीएम 6 आ गया। सर ये कितना आ गया 9 माइनस 2 यानी कि 7/6 आ गया। बोलिए आ गया 7/6 कि नहीं आ गया, बोलिए। यस सर। या फिर माइनस के 7/6 आ गया, क्या चीज बोलो बच्चे, आवाज नहीं आ रही बच्चे में। देखिए एक बार तो इतना तो क्लियर है कि x की वैल्यू माइनस के 1/3 आ रही है और x की वैल्यू एक बार 3/2 आ रही है। यहां तक क्लियर सभी को, ये बताओ आप। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर यहां तक क्लियर है तो आपके जो x की दो वैल्यूज हैं, आप लोग यही तो जानते हो कि जीरोस हैं, भाई यही तो जीरोस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ जीरोस बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी, आपने माइनस के 1/3 में आपने 3/2 जोड़ दिया, तो बच्चे एलसीएम कितना आ गया अच्छे, 3 से भाग करोगे 6 को 2, 2 की गुणा माइनस 1 में की तो माइनस के 2 प्लस बच्चे कितना आ गया 2 से भाग किया 6 को तो कितना आ गया 3 आ गया, 3 की गुणा 3 में की तो कितना आ गया 9, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में 7/6 आ गया। अगर अल्फा इंटू बीटा करोगे तो कितना आ गया सर, माइनस के 1/3 की गुणा हम लोग 3/2 में करेंगे। बताओ गुणा करने के बाद में कितना आएगा बच्चे, यानी कि गुणा करने के बाद में 3 से 3 कट गया, यानी कि माइनस के 1/2 आ गया। बताइए आगे कि नहीं आ गया। यस सर। ठीक है चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब आप हमें बताइए क्या चीज बताना है। आप हमें ये बताइए कि अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन से निकाले बच्चे 6x² माइनस 7x माइनस 3 है, आप लोगों सर सम ऑफ जीरोस कितना होता है। सर सम ऑफ जीरोस होता है माइनस के b/a, यानी कि सर माइनस का b कितना हो गया 7/6। क्यों, क्योंकि सर जो अगर माइनस में होता है तो बच्चे यहाँ पे चीज प्लस वाली आती है और प्लस में होता है तो माइनस में आ जाता है। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सर, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया हमारे पास में c/a, यानी कि सर c कितना है माइनस के 3 और a की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि सर कितना आ गया माइनस के 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, यानी कि इतना आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है, इतना आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है बोलो एक बार बच्चे, क्लियर है ना इतना आप सभी को अच्छे से। ठीक है बच्चे, अगर इतना आप सभी को अच्छे से क्लियर है तो आप हमें एक चीज बताइए, आप ही बताओगे आप लोग माइक ओपन करके। ठीक है, अब हम ये सारी चीज हटा रहे हैं, यानी कि अगर आपसे ये चीज पूछी जाए, क्या चीज पूछी जाए कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² माइनस 4x माइनस 5। आप हमें बताइए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, जल्दी से माइक ओपन करके बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। भाई मान लीजिए हाँ इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो बताइए जरा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। बच्चे ये तो फॉर्मूला होता है -b/a, वैल्यू बताओ -b/a कितना होगा। आपके पास में दो ऑप्शन है, 4/3 या फिर -4/3, ये बताओ ए या बी। -4/3 सभी कहते हैं। अब आप लोग यहीं पर गलती कर रहे हो, क्योंकि बच्चे यहाँ लिखा है माइनस के b/a। अच्छा एक बात बताओ, आपको जब समझाया गया था क्या समझाई गई थी, मान लीजिए एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c और इसके रूट अगर अल्फा और बीटा हैं, तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना होगा। आप कहोगे सर माइनस के b/a और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सर c/a, यही तो चीज बताई गई थी आपको, ये बताओ। अब आप अगर यहाँ देख पा रहे हो बच्चे सवाल क्या है, सवाल ये है, ध्यान से देखना, सवाल ये है
सवाल ये है, ध्यान से देखना सवाल क्या है कि सर 3x² माइनस 4x माइनस 5। बच्चे आप हमें ये बताओ कि जब आप इसे ax² प्लस bx प्लस c के जैसा लिखोगे तो कैसा लिखोगे? सर जी 3x² प्लस माइनस के 4x प्लस माइनस के 5। बताओ ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये बताओ, लिखोगे? Yes, sir. अब इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? सर इस केस में अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस के b अपॉन a। अब हमें बताइए b की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर b की वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस के 4 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो सर ये कितना आ गया? 4/3। यानी कि याद कर लो बच्चे, याद कर लो, क्या चीज याद कर लो? स्टार लगा करके, स्टार लगा करके ये याद कर लो कि अगर हमारे पास में लिखा है 3x² माइनस 4x माइनस 5, तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस b अपॉन a। आप कहोगे सर a में तो कोई डाउट नहीं है 3 माइनस b, यानी कि यहाँ पर जो भी है इसका अपोजिट माइनस के 4 है तो 4/3। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? सर ये हो गया माइनस के 5/3। लेकिन पर वहीं पर अगर सवाल कुछ ऐसा होता, कैसा होता? ध्यान से देखना, अगर सवाल कुछ ऐसा होता 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता? आप कहते सर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता? ये देखिए, यानी कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है b का कितना हो जाएगा? माइनस b, यानी कि माइनस के 4/3। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5/3। क्या आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो कि अगर बच्चे माइनस है तो अल्फा प्लस बीटा में प्लस आ रहा है, और अगर प्लस है तो अल्फा इंटू बीटा में अल्फा प्लस बीटा में माइनस आ रहा है? ये बताओ, मोटा मोटा क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेंगे इस स्लाइड के ऊपर, आप लोगों को सही सही जवाब देना है। देखिए, मान लीजिए लिखा है 11x² माइनस के 12x प्लस के 13। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? जल्दी से। Sir, 12/11. 12/11, क्योंकि सर ये माइनस में था, 11 माइनस में था तो यहाँ प्लस में आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 13/11. 13/11। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ध्यान से देखना। ये रहा क्वेश्चन हम लोग साथ में। ये सर क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है 12x² प्लस 13x माइनस 14। बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? Minus 13/12. कितना होगा? 13/12. बच्चे माइनस के होता है, यानी कि माइनस के 13/12। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्लस आता है तो बच्चे हम माइनस आता है, 30 अगर माइनस आता है तो बच्चे यहाँ प्लस आता है। क्यों आता है? क्योंकि फॉर्मूले में ये लिखा होता है ax² प्लस bx प्लस c के अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस के b अपॉन a। यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है माइनस साइन आ जाता है। अगर बच्चे माइनस है तो प्लस आता है, और प्लस है तो माइनस आता है। ये बताओ, क्योंकि हम प्लस था बच्चे इस वजह से माइनस है, अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? 7 छोटी सी चीज आप लोग इतना गड़बड़ कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रही। बताओ कितनी छोटी सी चीज है? बहुत ही ज्यादा छोटी सी चीज। ठीक है, एक और बार पूछे क्वेश्चंस? Yes, sir. चलिए Yes, बताइए, sir. अगर लिखा हो 2x² माइनस के 5x प्लस के 7, जल्दी से बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 5/2. 5/2. 5/2। 5 अपन अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 5 अपन 7/2. 7/2। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा है हमने, लिखा है 2x² प्लस 5x माइनस 7। बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? Minus 5/2. Minus Minus 5/2. -5/7 अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 7/2. माइनस के 7/2। माइनस के 7/2। माइनस के 7/2। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर जैसा भी होता है वैसा ही आ जाता है। सर यहाँ जैसा भी होता है वैसा ही आ जाता है। ठीक है बच्चे, इससे ज्यादा तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आपको इतना इतना बताया जा रहा है कि सर अगर यहाँ माइनस में है तो यानी कि वो 8/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 है तो बच्चे 6/2 आ जाएगा। अब ये तो अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। अब बताओ और क्या बताएगा आपको, ये बताओ। ठीक है,
बच्चे अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हो, बट हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि हाँ बच्चे यहाँ पर समझा रहे हैं एक चीज और, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम आपको कुछ और समझाना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, 2x² माइनस 7x प्लस 5, बताइए इसका सम ऑफ जीरोस कितना होगा? बताइए सम ऑफ जीरोस कितना होगा? 7/2। 7/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? 7/2 5/2 5/2। 5/2 ठीक है बच्चे, अगर वहां पर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 2x² माइनस 7x माइनस 5, बताइए जरा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 7/2 7/2। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? minus 5/2 माइनस 5/2। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ऐसा है, 2x² माइनस की जगह हमने लिखा प्लस 7x माइनस 5, बताइए जरा अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 7/2 sir -7/2 बच्चे माइनस के 7/2 आप भूल जाते हो जैसे सवाल बदलता है। आप लोग ये चेक करके देखिए, सर यहाँ माइनस के 7x था तो माइनस की जगह प्लस 7/2, सर यहाँ माइनस था तो प्लस के 7/2, सर यहाँ प्लस का है तो माइनस के 7/2। अल्फा इंटू बीटा बताओ कितना हो जाएगा? minus 5/2 माइनस के 5/2। शायद अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब देखिए सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि t² माइनस 15 के बीच में वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। देखिए आप हमें बताइए इसके रूट्स क्या होंगे? बच्चे इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे कि सर t² माइनस 15 को हमने 0 के बराबर पुट कर दिया ताकि इसके जीरोस निकाल सकें, t² बराबर 15 हो गया, और t की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? प्लस माइनस रूट 15। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि एक तो t बराबर रूट 15 और एक है t बराबर माइनस के रूट 15, ये हमारे पास में रूट्स है। अब आप हमें बताओ कि ये अल्फा है और ये बीटा है। अगर आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए तो कितना हो गया? आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? रूट 15 प्लस आप उसके अंदर जोड़ रहे हो माइनस के रूट 15। बच्चे तो कट के कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा तो 0 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? सर रूट 15 को हम लोग गुणा कर रहे हैं माइनस के रूट 15 से, तो आप लोग जानते हो रूट ए की गुणा अगर रूट ए में करोगे तो ए आ जाएगा। तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? रूट 15 की गुणा रूट 15 में करोगे तो 15 आ गया, और प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आ गया। यानी कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो माइनस के 15 बच्चे, माइनस के 15। प्लस की गुणा माइनस में भी तो करोगे बच्चे, एक रूट, पता नहीं आप लोग कैसे कर जाते हो। देखिए आप जब इसको सोल्व करोगे, ध्यान से सुन लो, जब आप t² माइनस 15 बराबर 0 को सोल्व करोगे तो t² बराबर 15 आएगा। यानी कि t की वैल्यू आएगी एक तो प्लस के रूट 15 और t की वैल्यू आएगी एक माइनस के रूट 15। ये हो गया हमारे पास में अल्फा और ये हो गया हमारे पास में बीटा। अगर आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो कितना आ गया? सर अगर आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो आपने रूट 15 के अंदर जोड़ दिया माइनस के रूट 15, बच्चे तो कट के 0 आ गया। यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो तो 0 हो गया। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, यानी कि सर रूट 15 की गुणा आप माइनस के रूट 15 में कर रहे हो, और रूट 15 की गुणा रूट 15 में करोगे तो 15 आ गया, और प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आ गया। यहां तक बताओ सभी को सारी चीजें क्लियर हुई? yes sir ठीक है, अब इसी चीज को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं? देखिए अभी हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, तो ये तो हमने रूट्स निकाला और उनको जोड़कर देखे। अगर आपके पास में लिखा है t² माइनस 15, तो बच्चे आप इसे ऐसा लिख सकते हो t² प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। क्यों? क्योंकि सर 0 के साथ में किसी की गुणा करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा। यानी कि t की घात 2, t की घात 1 और बाद में कॉन्स्टेंट टर्म। आप लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b अपॉन ए, यानी कि माइनस के 0/1, यानी कि सर 0 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया?
सर C अपॉन A, यानी कि माइनस के 15/1 और ये माइनस के 15 हो गया। और ये आप लोग देख भी पा रहे हो कि सर अल्फा इंटू बीटा माइनस के 15 आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है हमारे पास में 0 आ रहा है। बोलो क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर यहाँ तक सभी को सारी चीज क्लियर है तो बच्चे ये हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं बस। ठीक है, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग थोड़ा सा पढ़कर आना और अगर आपके कोई भी डाउट रहे तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो गुड नाइट सभी को, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।